मणिपुर एक बार फिर अशांत हो रहा है। एक बार फिर मणिपुर में हिंसा की खबरें सामने आने लगी हैं। मणिपुर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे लग रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार मानो पूरा नियंत्रण मणिपुर से खो चुकी हैं। हालात ये हो चुके हैं कि अब पढ़ाई करने वाले छात्रों ने भी बंदूक उठा ली है, जिससे मणिपुर के हालात और खराब होने की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये सरकार की विफलता को साफ दर्शा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनीषा। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मणिपुर हिंसा की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए 53 अफसरों की टीम बनाई गई है, जिसमें 29 महिला अफसरों को शामिल किया गया है। ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में महिला जांच अधिकारियों को जांच टीम में शामिल किया गया है। सीबीआई को मणिपुर हिंसा से 17 मामले जांच के लिए सौंपे गए हैं। सीबीआई ने अब तक 8 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें मणिपुर में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित 2 मामले भी शामिल हैं। इन सब के बीच जब लग रहा था कि मणिपुर धीरे धीरे सामान्य हालात की तरफ बढ़ रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त के भाषण के दौरान किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की शांति के बाद हिंसाग्रस्त मणिपुर में शुक्रवार सुबह एक बार फिर हिंसा भड़क गई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे उखरुल जिले के लिटन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत थवई कुकी गांव में संदिग्ध मैतेई सशस्त्र बदमाशों और कुकी स्वयं सेवकों के बीच गोलीबारी हुई। इनमें 3 कुकी लोगों के मारे जाने की खबर है। बीएसएफ सहित सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बताई गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैतेई उपद्रवियों ने सबसे पहले गांव के ड्यूटी पोस्ट पर हमला किया, जहां स्वयंसेवक गांव की सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे थे। इस गोलाबारी में कुकी स्वयंसेवकों के 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। न्यूज वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार चुरा चांदपुर जिले के पी गेल जंग गांव के एक बंकर में 15 स्वघोषित कुकी लड़ाकों अपने सिंगल और डबल बैरक बंदूकें रख रहे थे। उनके सामने विष्णुपुर के मैती दबदबे वाले टेराखोंग गांव की तरफ का पूरा नजारा दिखाई दे रहा था। कुकी समूह के लोग बंकर बनाकर पहाड़ से घाटी की तरफ नजर बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। शाम के करीब 4 बजे मैतेई इलाकों की ओर से बंकर को निशाना बनाया गया और गोलियां दागी गई। बीते समय से विष्णुपुर चुरा चांदपुर के तराई इलाकों में भीषण गोलाबारी हो रही है। ज्यादातर मैतेई जो कभी पहाड़ियों में रहते थे वे घाटी की ओर चले गए, जबकि जो कुकी घाटी में रहते थे वे चुरा चांदपुर और कांग पोकपी के पहाड़ी जिलों में चले गए हैं। इन लड़ाकों में कुछ लड़के अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए शॉटगन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। इन लड़ाकों में से कुछ कॉलेज के छात्र थे। छात्रों का भी इस तरह हथियार उठाना मणिपुर के लिए अच्छा संकेत नहीं है और ना ही राज्य और केंद्र सरकार के लिए। आपको बताते चले कि 3 मई को शुरू हुई हिंसा के बाद से मणिपुर में अब तक 181 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 50,000 लोग विस्थापित हुए हैं। जिन इलाकों में अक्सर गोलीबारी होती रहती है, वहां मैतेई और कुकी के बीच नो मैंस लैंड पर बारूदी सुरंग बिछा दी गई है। कुकी समूह के एक व्यक्ति ने कहा, केवल कट्टर लड़ाकों को ही इन इलाकों में प्रवेश करने की इजाजत है। ये गोलीबारी पिछले 4-5 दिनों से शांत थी। कुकी लोग मैतेई समुदाय और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं, अब ऐसा लगता है कि मैतेई समुदाय को राज्य की पुलिस ने बंदूकें तोहफे में दे दी हैं। गुरुवार की सुबह विष्णुपुर जिले के नारन सेइया में 2nd इंडियन रिजर्व बटालियन के हथियार गृह से हथियार और गोला बारूद लूट लिया गया। इंडियन रिजर्व बटालियन मणिपुर पुलिस के अंतर्गत आती है। विष्णुपुर के पुलिस अधीक्षक रोनी मायंग बम ने न्यूज लॉन्ड्री से इस घटना की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह इसकी पड़ताल के लिए इंडियन रिजर्व बटालियन के हथियार गृह जा रहे थे। आपको बता दें, इंडियन रिजर्व बटालियन की कई इमारतों में से एक को दूरबीन के सहारे पी गेल जांग गांव से देखा जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रिजर्व बटालियन के हथियार गृह से लूटे गए हथियारों में एक AK सीरीज असॉल्ट राइफल, इंसास राइफल 25, घातक राइफल 4, इंसास LMG 5, MP 5 राइफल, 5 हैंड ग्रेनेड 124, SMC कार्बाइन 21, SLR 195 9, MM पिस्तौल 16, डेटानेटर 134, GF राइफल 23, 51 mm HE बम 81 शामिल हैं।
तराई में बसा ये गांव बिष्णुपुर के मैतई बहुल नगंग खलाई से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंसा के शुरुआती दिनों को छोड़कर कुकी मैती का टकराव पहाड़ी जिलों की सीमा से लगे घाटी इलाके के किनारों तक ही सीमित है। मई में पहाड़ी इलाकों में कुकी ने ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया, जिसमें ग्राम प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। खोसा बंग की रक्षा समिति में 10 गांव के लोगों का योगदान है। इसके तहत 14 बंकर बनाए गए हैं। इन बंकरों में 140 लड़ाके तैनात किए गए हैं। हर बंकर में एक वक्त पर 5 लोग मौजूद रहते हैं। प्रत्येक लड़ाके को कम से कम 12 घंटे बंकर में गुजारना पड़ता है। बंकर में तैनात इन वॉलंटियर्स को हथियार चलाने के लिए 2-3 दिन की ट्रेनिंग मिली हुई है, लेकिन एनसीसी में कैडेट के तौर पर काम कर चुके लड़ाके समूह की पहली पसंद होते हैं, क्योंकि वे बंदूकों और लड़ाई के दाव पेंच से भली भांति परिचित होते हैं। खोसा बुंग में एक कॉलेज के छात्र न्यूज लॉन्ड्री को बताते हैं कि वे भी लड़ाकों के समूह में शामिल हैं और वो 3 मई से जारी हिंसा के बीच लड़ाई में सबसे आगे तैनात हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने मोबाइल गेम पबजी से कुछ हैक सीखे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने पबजी के जरिए बुलेट रेंज के बारे में सीखा है। पबजी से उन्होंने एक और हैक सीखा है। उनका मानना है कि लड़ाकों को किसी एक जगह इकट्ठे नहीं रहना है। वो कहते हैं, हमें इधर उधर फैल जाना चाहिए। इससे हताहतों की संख्या कम होगी और दुश्मन का ध्यान भटकेगा। वे फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं और ये बात उन्हें खलती है। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा कुकी ईसाई धर्म को ज्यादा मानते हैं। एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतई समुदाय बहुल ही है। नगा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाकों में रहते हैं। मैतई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतई को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया जाए। मैतई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया। ये सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नगा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। नगा कुकी दोनों जनजाति मैतई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतई और 20 विधायक नगा कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 सीएम में से 2 ही जनजाति से रहे हैं। ये सभी घटनाएं बताती हैं कि मणिपुर में किस तरह 2 समुदायों के बीच दूरी अब एक बड़ी खाई का रूप ले चुकी है। सरकार जिस तरह से अभी तक मणिपुर के दोनों समुदायों के बीच चल रही जंग का समाधान नहीं ढूंढ पाई है, जिससे मणिपुर में फिर से शांति बहाल हो सके, जो उसके विफलता को साफ दर्शाता है। बल्कि अब जिस तरह से छात्र भी इसमें कूद चुके हैं, वो एक अच्छा संकेत तो मणिपुर के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिन छात्रों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उनके हाथ में हथियार हो तो उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। DSR अनकट के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।